राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी का सक्सेस रेट 74%, तो वहीं कांग्रेस 18% पर ही सिमट गई है। कई शहरों में निर्दलीय निर्णायक की भूमिका में रहे, तो वहीं बीजेपी ने 347 निकायों में से 256 पर बढ़त दर्ज कर ली है। कांग्रेस ने 58 निकाय में बढ़त ली, तो वहीं 16 नगर निगमों में से 9 पर कांग्रेस बीजेपी जीती है, तो वहीं कांग्रेस मात्र 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए तो सिंगरौली 1 सीट पर जीत हासिल की है महापौर प्रत्याशी ने, तो वहीं एक निर्दलीय महापौर बनाया गया है। तो नगर पालिका में बीजेपी का 76 में से 57 पर कब्जा रहा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी को बढ़त मिली है निकाय चुनाव में। और नगर निगम, नगर पालिका और नगर पालिका परिषद की बात कर ले तो वहां पर भी हाल ऐसा ही था, जहां पर बीजेपी तीनों ही निकायों में आगे चली है। तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दोनों ही चरण पूरे हो चुके हैं और इसी के चलते हम सभी के सामने नतीजे भी साफ है, जहां पर बीजेपी ने इस बार भी बाजी मारनी है। बहरहाल निकाय चुनाव के लिए नगर निगम की बात कर ले तो बीजेपी को कहीं ना कहीं एक समस्या उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से 16 जो नगर निगम थी उनमें से मात्र 9 पर ही कब्जा जमा पाई है। 2015 की बात करें तो 2015 में बीजेपी ने 16 के 16 नगर निगमों पर अपना कब्जा जमाया था, लेकिन इस बार एक निर्दलीय प्रत्याशी ने, तो वहीं पर एक आम आदमी पार्टी और 5 नगर निगमों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी को मात्र 9 नगर निगम पर ही अपना कब्जा जमा पाई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है मध्य प्रदेश की सियासत में, और इसी के चलते अब देखने वाली बात होगी कि 2023 में ये तमाम पार्टियां कितना कमाल दिखा पाती है। तो बीजेपी का अगर सक्सेस रेट की बात की जाए तो ये 74% रहा, कांग्रेस मात्र 18% पर ही सिमट गई। अगर नगर निगम की बात करें तो कांग्रेस का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन नगर पालिका और नगर परिषद की बात कर ली जाए तो यहां पर कांग्रेस को काफी हार का मुंह देखना पड़ा है। ऐसे में बीजेपी ने भारी मतों से जीत भी हासिल की है और तमाम नगर निगम और नगर पालिका और नगर परिषद पर अपना कब्जा जमा लिया है। तो वहीं अगर कटनी की बात कर ली जाए तो प्रीति सूरी ने एक बड़ी जीत हासिल की है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। और वहीं सिंगरौली की बात करें नगर निगम की तो वहां पर आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। तो ऐसे में सिंगरौली और कटनी में एक तरफ जहां निर्दलीय महापौर बनेगा, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का सिंगरौली में महापौर बनने वाला है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हमारे साथ में न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दोनों चरणों का रिजल्ट हम सभी के सामने है और कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ी जीत यहां पर मिली है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक बार फिर से परचम लहराया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिसमें जो मेहनत की गई कार्यकर्ताओं के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, उसकी जो फल है, वो प्रतिफल है, वो साफ दिख रहा है और बहुत अब तो स्पष्ट हो गई है इसकी तस्वीर। बीजेपी का सेंसेक्स रेट जो है 74 बताता है कि अच्छी खासी बढ़त में जो है भाजपा ने ली है। कांग्रेस 18% पे सिमट गई है। कांग्रेस के लिए भी ये सबक है कि वो अब चुनाव में 2023 के चुनाव में किस तरह की तैयारियां करती हैं। एक बहुत खास बात रही कि निर्दलीय जो प्रत्याशी रहे, जो जीत है, वो निर्णायक साबित हुए। बीजेपी ने 347 निकायों में से 256 में बढ़त दर्ज की है और कांग्रेस ने 58 निकाय में बढ़त बना ली है। 16 नगर निगमों में से 9 भाजपा ने जीत ली है, कांग्रेस को 5 में संतोष करना पड़ा। और आम आदमी पार्टी और एक निर्दलीय महापौर प्रत्याशी, ये इनकी जीत ने बता दिया है कि अब जो है मध्य प्रदेश की राजनीति में आम आदमी पार्टी का भी जो है वो हस्तक्षेप हो गया है, उसका पदार्पण भी हो गया है। नगर पालिका में बीजेपी का 76 में 57 पर कब्जा हो गया है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो भाजपा ने कुल मिला के अपना बेहतर किया है, लेकिन 2023 के लिए उसे और कमर कसनी होगी, तब जबकि ओवैसी की पार्टी मध्य प्रदेश में आ गई है और आप पार्टी ने दखल दे दिया है। पंकज जी, अगर तमाम पार्टियों की बात की जाए तो ये नगर निगम का चुनाव काफी खास था। ऐसे में क्या सबक लेगी तमाम पार्टियां अपनी जीत को लेकर भी और अपनी हार को भी लेकर, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं?
बिल्कुल, कई जगह देखिए भाजपा जो है छतरपुर की हम बात करें तो भाजपा वहाँ परिषद में एक भी सीट नहीं ले पाई। कांग्रेस जो है छिंदवाड़ा में खुद कमलनाथ जी का जो है क्षेत्र वो जो है काफी कमजोर रहा। तो दोनों ही पार्टियों को इस बात से सबक लेना चाहिए कि अब राह वैसी नहीं है तब जबकि दो पार्टियां और मध्य प्रदेश में आ गई हैं। तो अब राह आसान नहीं है, दोनों को ही मेहनत करनी होगी 2023 चुनाव के लिए और आम जनता के लिए कहीं न कहीं ये हित में है, क्योंकि जब पार्टियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं तो वो जनता के बीच जाती हैं, जनता के लिए बेहतर प्रयास करती है और उनके लिए बेहतर काम भी करती है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो राजधानी भोपाल से खबर, जहां मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है और इसी के चलते कौन महापौर बनेगा और कौन पार्षद, उनके चेहरे भी अब साफ हो गए हैं।